नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रीक.in से निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आज निफ्टी में एक्सपायरी के दिन क्या मूवमेंट हुआ और निफ्टी क्यों नीचे आया, क्या हो सकता है। तो आपको याद होगा कि कल के वीडियो में मैंने क्या बताया था कि निफ्टी का एक नीचे में गैप फिलिंग ड्यू है जो निफ्टी 17,600 तक आ सकता है, ऐसा हमने कहा था कल। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैनल है। इस चैनल के अंदर में निफ्टी कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और यहाँ से यहाँ गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस अपर चैनल के अपर लेवल पे टच किया, फिर वापस दोबारा जाने की कोशिश किया, बट इट हैज़ डेवलप्ड डबल टॉप काइंड ऑफ थिंग। एंड देन जैसे ही लो को ब्रेक किया, उसके बाद निफ्टी ने ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद वापस नीचे लोअर चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन पे आ गया। ठीक है, सो ये जो लेवल है और ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन लेवल्स पे आपको जब आया है तो यहाँ से बाउंस बैक आया है टेक्निकल चार्ट के अनुसार। तो जो पैटर्न चलता रहता है उस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। तो एज पर द पैटर्न हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से एक वापस बाउंस बैक होना चाहिए। तो उस चीज़ को सोचते हुए ही हम अब आगे का प्लानिंग करेंगे। इन केस अगर नीचे होता है तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी एक व्यू हम बना के रखेंगे। बट व्हेन वी आर गोइंग इनटू द ट्रेड वी विल बी कीपिंग आवर माइंड एज ए न्यूट्रल। सो ये है अपर हैंड, 15 मिनट के चार्ट में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये अपर ट्रेंड लाइन है। तो अभी नीचे में जो सपोर्ट है 17,560 के पास बंद हुआ है, तो दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट। ये है वीकली चार्ट, 17,520 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो स्टिल इट्स अ गुड क्लोजिंग। ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए निफ्टी को। ये जो लेवल है इससे ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो इट्स फाइन। दिस विल बी द बिगर ब्रेकआउट, मतलब 18,300 के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता है, बड़ा मूव आने के बारे में आप छोड़ दो, भूल जाओ। We need a closing above 18,300, then only we will think of lifetime high 19,000, 20,000, 21,000 जो भी हम सुन रहे हैं वो सब आने के बारे में सोच सकते हैं। उसके पहले उसका ख्याल रखना नहीं है। आपको रखना क्या है? 3 लेवल। पहला नीचे का जो लेवल है 16,800, ये लेवल को याद रखिए। दूसरा 17,525, ये सारे लेवल्स में हर हफ्ते बताता हूँ मैं। और तीसरा 18,300। ये लेवल लास्ट वीक ऐसे ही स्टार्ट हुआ था और इस वीक भी यही चल रहा है। और मैं फिर से वापस आपको वो लेवल्स लिखता हूँ जो मैं लेवल हर वीक लिख रहा हूँ। 16,850 से लेकर 17,350, देन 17,350 से लेकर 17,525, देन 17,525 से लेकर 17,750, देन 17,750 से लेकर 17,950, एंड देन 17,950 से लेकर 18,125, देन 18,125 से लेकर 18,275। ये लेवल आपको याद रखना है। ये मैं फिर से बाद में भी लिखूंगा। ये लेवल आपको याद, ये अभी हमने इस लेवल को पार कर लिया है। वी हैव क्रॉस दिस लेवल, नाउ वी आर इनटू दिस लेवल। इस लेवल को भी ऊपर यहाँ तक आ चुके थे और ये लेवल मैं कब से दे रहा हूँ? जब निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 16,850 के पास। अभी वी आर ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ दिस इज द रेंज। ये जो रेंज है इसमें हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर 17,500 के नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो फिर वापस वी विल कम इनटू दिस रेंज। तो नीचे भी जाएंगे तो ऐसे ही जाएंगे और ऊपर भी जाएंगे तो ऐसे ही जाएंगे। तो आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, ज़्यादा कुछ भी दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, जस्ट फॉलो दी लेवल। जैसे निफ्टी ने 17,700 को ब्रेक किया, हम पहुंच गए इधर। 17,700 के नीचे ब्रेक किया तो हम इधर आ गए। अब इसको ब्रेक करेंगे तो इधर आ जाएंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो इधर आ जाएंगे, इसको भी अगर ब्रेक कर देंगे तो 16,400। ये तो फाइनल लेवल है। नाउ विल गो टू द डेली चार्ट। आज डेटा में कुछ डेवलपमेंट रहेगा नहीं तो मैं उतना डेटा में डिस्कस नहीं करूंगा, बट स्टिल वी विल गिव अ शॉर्टकट व्यू ऑन द डेटा। अब ये डेली चार्ट है। ये लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है।
17,520, इसी के ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुआ था। दिन बजट था, मार्केट पूरी नीचे गई बट क्लोजिंग कहाँ हुई, इसके ऊपर ही, और आज भी यहाँ पर। तो कल अगर इसके नीचे हम जाते हैं तो क्या, पहला चीज ये कि ये हमारा एक सपोर्ट है, इस चीज को याद रखिए, 17,500 का एक सपोर्ट है, ठीक है। अब आगे कैसे ट्रेड करना है इस चीज को हम इंट्राडे चार्ट में देखेंगे, ठीक है। अगर मैं ये ऐसा ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करता हूं तो मुझे ये सपोर्ट मिलता है एंड वी आर ट्रेडिंग, तो कुछ बड़ा चीज नहीं हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ सपोर्ट लेने आया मार्केट, सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पर हो सकता है रेंज बाउंड हो रहा है मार्केट, या अगले दिन यहाँ से ब्रेकआउट दे दे ऊपर वापस। तो कुछ खास मार्केट में तोड़फोड़ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, दैट इज नथिंग। हाँ, जब तक 17,500 के नीचे नहीं जाता है तब तक हम, जाता मतलब क्लोजिंग, डेली बेसिस पे क्लोजिंग, जैसा ये भी नीचे गया था बट क्लोजिंग ऊपर दिया है, तो ये चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ वी विल लुक इनटू द इंट्राडे। अब ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है, और निफ्टी के इंट्राडे चार्ट में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसको हम अभी निगेटिव मानकर चले। 17,525 सेम लेवल्स में बता रहा हूं फिर से, और ऊपर में 17,800, और कल के वीडियो में मैं बार बार बोल रहा था कि 17,800 एक रेजिस्टेंस है, और ये तो अभी जो रेंज है, करंट रेंज 17,700 से लेकर 17,500, ये एक रेंज है, ठीक है। और इसके ऊपर 17,800 जो एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 17,500 जैसे ब्रेक करता है तो ये चैनल ब्रेक कर देगा, ठीक है। और ये चैनल अगर ब्रेक होता है तो आपको अगला सपोर्ट जो मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे, जिस लेवल को क्रॉस करने में निफ्टी को बहुत मेहनत करना पड़ा था, वो लेवल है 17,350। तो यहाँ से टूटा तो इधर आ जाना है, और अगर इसको बचा लेता है निफ्टी कल तो डेफिनेटली पहला चीज ये कि यहाँ तक जाएगा, 17,700 रिटेस्ट कर सकता है, और फिर नीचे आकर फिर ऊपर में एक मूव बड़ा दे सकता है। और कल के वीडियो में मैंने ये बोला था कि यहाँ पर रिटेस्ट बचा है, निफ्टी कैन कम टू 17,600, दैट इज ड्यू। आप कल की वीडियो को ओपन कीजिए और देखिए, इसमें मैंने ये क्लियरली बोला था कि 17,700 ड्यू है, और 17,800 इज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये है लेवल। अभी मैं दोबारा लिखता हूँ, 16,850 से लेकर 17,350, 17,350 आपको याद हो जाना चाहिए, 17,525, 17,525 से लेकर 17,750, 17,750 से लेकर 17,850, देन 17,850 से लेकर 18,125, एंड देन 18,125 से लेकर 18,275। ये रेंज है, ये लेवल है आपको निफ्टी का। इसके नीचे अगर जाता है तो 16,400 हमारा सबसे अहम लेवल हुआ। जब तक इसके ऊपर टिका है निफ्टी इज अलाइव। अगर इसके नीचे चला जाता है तो आई विल बी बेयरिश। जब तक इस रेंज से हम बाहर नहीं निकलते हैं मैं बुलिश नहीं हूँगा। आई एम न्यूट्रल नाउ, और न्यूट्रल होने का कारण मैंने बता दिया है कि वीकली में आपको बड़ा सा सिमेट्रिकल बना हुआ है। हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ। तो वीकली कैंडल को, वीकली चार्ट को जरूर ध्यान दीजिए। तो हम रेंज में हैं, और इस रेंज वाले ट्रेड में ऑप्शन सेलर्स को बहुत फायदा है। ऑप्शन बायर से ज़्यादा ऑप्शन सेलर्स को ज़्यादा एज रहता है। तो आई होप मैंने आपको लेवल पूरा क्लियरली बता दिया है। डेटा में मुझे नहीं लगता है कुछ खास डेटा में हमें मिलेगा, बट स्टिल आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि डेटा में हम क्या देख सकते हैं। निफ्टी के डेटा में जस्ट वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट लाइक क्या मिल पा रहा है अभी, क्योंकि ये 10th ऑफ फेब का डेटा हम ले रहे हैं। 10th फेब का है, मतलब अगली एक्सपायरी का। आज का एक्सपायरी तो हो चुका है। कॉल ओआई निफ्टी में 1 करोड़ है सिर्फ, और इधर में 85 लाख है। पुट ओआई मैक्सिमम कॉल ओआई अगले एक्सपायरी में 17,800 पे, एंड कॉल बिल्डअप जो मैक्सिमम हुआ है आज वो भी 17,800 पे ही हुआ है।
मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग 17,200 पे एंड मैक्सिमम पुट OI 17,500 एंड पुट बिल्डअप 17,600, अनवाइंडिंग 17,750। तो इस चीज को समझेंगे। 17,800 ये जो लेवल है मैक्सिमम कॉल OI एंड बिल्डअप मीन्स यहाँ पे 17,800 ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 17,200 पे कॉल अनवाइंड हो रहा है, मतलब कॉल जो बेच कर रखे हैं एंड दिस इज अ वेरी अर्ली डेटा। तो इस डेटा में बहुत सारे चेंजेस आएंगे क्योंकि आज एक्सपायरी खत्म हुआ है और अगले वीक का एक्सपायरी है और अभी एक दिन भी नहीं हुआ है। कॉल अनवाइंडिंग हुआ है 17,200 पे, मतलब ये यहाँ से कॉल जो बेचे हैं वो निकल रहे हैं, ये सपोर्ट, ये कल के लिए ये लेवल्स आपको काम करेगा। मैक्सिमम पुट वो हो रहा है 17,500 पे, तो ये भी काम करेगा सपोर्ट का, सपोर्ट 2, ठीक है, 17,500 लेवल एंड 17,600 पे मैक्सिमम पुट बिल्डअप है, तो ये भी आपको सपोर्ट का ही काम दिखा रहा है। बट हम क्लोज कहाँ हुए हैं 600 के नीचे। मैक्सिमम पुट बिल्डअप है 17,600 पे एंड पुट अनवाइंडिंग हो रहा है 17,750 पे सबसे ज्यादा, मतलब ये रेजिस्टेंस है। तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया 17,750, ये वाला 17,800, ठीक है, ये दो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। सपोर्ट हो गया 17,600। हम इसके नीचे क्लोजिंग दिया है बट एज पर द डेटा हाईएस्ट पुट बिल्डअप यहाँ पर है, तो हम इसको सपोर्ट लेके चलेंगे, हो सकता है कल इसके ऊपर जाए। 17,500 एंड देन 17,200, तो ये है एज पर द डेटा हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल। तो इन लेवल को आपको याद रखना है और उसके अनुसार से ट्रेड बनाना है, ठीक है, ठीक है। और टेक्निकल चार्ट का लेवल हमने ऑलरेडी बता रखा है। बैंक निफ्टी में 39,500 जो है वो रेजिस्टेंस है, 38,400 ये सपोर्ट है एंड 39,000 भी सपोर्ट है, ठीक है। एंड पुट अनवाइंडिंग का डेटा अभी यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है या पुट अनवाइंडिंग हुआ नहीं है, ऐसा डेटा के अनुसार हमें दिख रहा है। तो क्या क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया 39,500, ये आपको रेजिस्टेंस हो गया एंड देन सपोर्ट हो गया 38,400 एंड 39,000। तो ये लेवल है आपको सपोर्ट का और ये है 39,500 रेजिस्टेंस का, और बैंक निफ्टी चल रहा है 39,000 के जस्ट ऊपर। तो यहाँ से ऊपर गए तो सिर्फ 500 पॉइंट का आपको रेंज है और नीचे गए तो नीचे में आपको 600 पॉइंट का रेंज है। तो बीच में बैंक निफ्टी 39K के पास है, इधर में 38,400 है और इधर में 39,500 है, अब बीच में इस लेवल में है। तो हो सकता है एक नीचे डिप मारे, 38,400 पास आए तो बाई कीजिए, फिर ऊपर में 39,500 पे जाए तो निकल कर पुट बाई कीजिए। तो ऐसा आप एक रेंज बना सकते हैं, कल का व्यू मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। चीज़ और हमने देखा है कि एक्सपायरी के स्टार्टिंग में अगर डेटा को क्रिएट करना होता है तो फ्राइडे या मंडे को एक बार नीचे की तरफ पुश मार्केट मूव होता है और एक बार ऊपर की तरफ मूव होता है। तो वैसे कॉल राइटर्स एक्टिव होते हैं एंड पुट राइटर्स एक्टिव होते हैं, तो पुट साइड में डेटा डेवलप होता है, फिर कॉल साइड में डेवलप होता है एंड देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इस दिन जाकर एक डिसाइसिव मूव आता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड बनाना है, एक नीचे का भी मूव के लिए रेडी रहना है और ऊपर के मूव के लिए भी रेडी रहना है। बट वीकली कैंडल जो अभी तक बन चुका है ये पॉजिटिव बन रहा है और कल एक दिन बचा है, तो वो पूरे ग्रीन कैंडल पॉजिटिव अगर ख़त्म होगा तभी जाकर वीकली कैंडल नेगेटिव होगा, अदरवाइज वी आर गोइंग टू क्लोज weekly in a positive note. Okay, so I hope I have explained you the data and chart level. चार्ट में जो लेवल मैंने दिया है उसको भी ध्यान दीजिए, डेटा में जो बना है कल के लिए काम कर सकता है उसको भी ध्यान दीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए sharefreak.in, और उसमें मैं अपना व्यूज़ देता हूँ इंडेक्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक ऑप्शंस के बारे में और इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में। So meet you on Friday evening with the new data, with the new strategy. Till then, take care of self. Jai Hind.